नमस्कार दोस्तों। तो ये हम आज की जो क्लास है ये राजनीतिक विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में है, राजनीतिक विज्ञान के परिचय के बारे में है। तो ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है और इसमें ग्रीस लिखा हुआ है, ये ग्रीस को यूनान भी बोलते हैं और यूनान से ये जो राजनीतिक विज्ञान ये सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ग्रीस है, ग्रीस की हम बात करते हैं तो यूनान ने जो शिक्षा का केंद्र रहा है और इसमें क्या है कि यहाँ सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये सुकरात है। ऐसे कहते हैं राजनीतिक दर्शन की उत्पत्ति जो हुई है वो यूनान में हुई है और ये जो शासक है, ये जो विचारक है, ये सुकरात है। और सुकरात ने क्या किया कि राजनीतिक विज्ञान का जो दर्शन है उसमें कुछ जो नवाचार है, जो वाद प्रतिवाद और संवाद है, उसकी बात की है। ठीक है, आज आगे देखो, ये जो राजनीतिक विज्ञान के जनक है ये प्लेटो है और ये राजनीतिक विज्ञान के जनक है ये अरस्तु है। राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो है और राजनीतिक विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, तो ये दोनों हमें देखने को मिलता है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी थी। ये देखो, रिपब्लिक पुस्तक लिखी है प्लेटो ने। उस राजनीतिक विज्ञान शब्द है ये दिया है विलियम गार्डविन ने। विलियम गार्डविन ने राजनीतिक विज्ञान शब्द दिया है। ठीक है, और राजनीतिक दर्शन के ऊपर जो पहली पुस्तक है वो रिपब्लिक है। राजनीतिक विज्ञान के बारे में हम आगे बात करें तो डेविड स्टर्न के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान है वो समाज में मूल्यों का आवंटन है। समाज में मूल्यों का आवंटन के लिए हम राजनीतिक विज्ञान का या राजनीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब भी हम बात करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने जो राजनीतिक विज्ञान के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया है। अरस्तु संविधानों की बात करता है। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करके संविधान की को प्राथमिकता ज़्यादा दी है, मतलब कानून को ज़्यादा प्राथमिकता दी है अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु की जो बुक है वो प्रसिद्ध बुक है पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं राजनीति। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, ये सुव्यवस्थित अध्ययन है। जो सिद्धांत है वो राजनीति को एक सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की दो प्रमुख सिद्धांत जो शाखा हैं वो एक तो राजनीतिक चिंतन है और एक राजनीतिक दर्शन है। अब हम बात करें राजनीति की प्रमुख शाखाओं में, देख लो, एक तो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक दर्शन में परंपरागत सिद्धांत पाए जाते हैं, मूल्यों पर जोर दिया जाता है, आदर्शात्मक की स्थिति होती है, उनकी समालोचना होती है और पुनर्निर्माण किया जाता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है और आधुनिक जो चीज़ें हैं वो अनुभविक और व्यवहारिक चीज़ों पर जोर देते हैं। ये तथ्यों पर जोर देते हैं और उनकी व्याख्या पर बल देते हैं, जबकि जो राजनीतिक दर्शन है ये मूल्यों पर जोर देता है। ठीक है, अब करते हैं डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीति के तत्व। राजनीतिक सिद्धांत के जो चीज़ें हैं उसमें जो डेविड स्टर्न है ये 3 तत्व शामिल करता है, जिसमें ये कहता है कि उसको आदर्श या मूल्य पर ज़्यादा अधिक बल देता है और मूल्यों को, जो आदर्श और मूल्य हैं उनको प्राप्त किया जाना चाहिए, उसको प्राप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए। और कार्य और कारण के संबंध का ऊपर जोर दिया है इसने। तो ये जो संबंध है इसकी जो कार्य कारण है इसका पता लगाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो ये एक मानसिक दृष्टिकोण है। लियो स्ट्रॉस के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के मामलों में ये राजनीतिक मामलों के स्वरूप को जानने का एक सच्चा प्रयास है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है, एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जुन्नेवेल। जुनेल ने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि राजनीति का आधुनिक सिद्धांत की तरह यथार्थ राजनीतिक सिद्धांतों में उलझे हुए बिना विशुद्ध वैचारिक दृष्टि का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीतिक राजीव बार्गर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत। ये
खास तरह का शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन है जिसमें 3 तत्व शामिल हैं: निर्देशात्मक पर्सपेक्टिव, मानकीय नॉर्मेटिव, नैतिकता एथिकल। डेविड ह्यूस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व हैं। ये हमने अभी इसको देख ही लिया है, आगे हम देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में डेविड ह्यूस्टन ने ये कहा है कि हम मूल्यों को कोर्ट की तरह उतार कर फेंक नहीं सकते। ठीक है, मूल्य क्या है कि मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। जो आप में मूल्य हैं, जो आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रखी है, उन चीज़ों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को आप साथ रखते हो। ठीक है, जैसे मूल्य होंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व रहेगा। उसके बाद में इन्होंने एक लेख लिखा था 1951 में, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये क्या करता है, नीति शून्य विज्ञान की बात करता है और मूल्यों पर अधिक बल देता है डेविड ह्यूस्टन। ओके, अब एक विचारक है जिसका नाम है माहीन। मीहान ने क्या कहा है, मीहान ने ये कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को वर्णन किया जा सकता है, उनकी व्याख्या की जा सकती है और उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। और ये जो मूल्यांकन और व्याख्या है, ये सिद्धांत की रूपरेखा के अनुसार करेंगे। फिर है सेबाइन। सेबाइन की जो बुक है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1937 में लिखी हुई है। व्हाट इज ए पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत को चिरस्थायी महत्व का विषय बताया है इसने। किसने? आपके सेबाइन ने। उसके बाद में ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी उसको 2 भागों में बांटा है। एक तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक है। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करें तो 1945 से 1970 तक, और आधुनिक व्यवहार में से आधुनिक सिद्धांत निकाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चार्ल्स मेरियम है, डेविड ह्यूस्टन है, इन्होंने क्या है, इन सिद्धांतों की बात की है। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। दांते जर्मिनो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को अन्वेषण की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये दांते जर्मिनो की बुक है। ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ ओपन सोसाइटी इनकी बुक है दांते जर्मिनो की, जिन्होंने अन्वेषण की परंपरा के रूप में देखा है राजनीतिक सिद्धांत को। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता देख लो। ये आदर्श, मानक और निर्देशात्मक है। सार्वभौमिक प्रकृति होती है, मूल्यांकन पर जोर देते हैं, दार्शनिक प्रकृति होती है और व्यक्तिगत प्रकृति होती है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, 1959 में अर्नोल्ड बेक्ट ने ये बुक लिखी है और इन्होंने अवधारणा दी है वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद। ओके, आगे देखते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। डेविड ह्यूस्टन का वर्गीकरण है। देखो, डेविड ह्यूस्टन ने राजनीतिक विज्ञान के अनुशासनात्मक संदर्भ में विभाजित करना संभव बताया है। अनुशासन के बाहर और भीतर विकसित। ह्यूस्टन की दृष्टि से व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो कार्यों के स्थगित और स्टैटिक, डायमेंडिक और लघु, मध्यम और उच्च स्तरीय बताया गया है। किसके अनुसार? डेविड ह्यूस्टन के अनुसार। फिर आधुनिक, ये तो परंपरागत था, अब आधुनिक देख लो। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अध्ययन के आधुनिक दृष्टि उपागम है। अप्रोच ऑफ टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये 3 प्रकार के बताता है: अनुभवजन्य परंपरा, इम्प्रेसिकल ट्रेडिशन, तार्किक चयन, रेटिनल चॉइस थ्योरी, नव संस्थावाद, इंस्टीट्यूशनलिज्म। फिर है राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, परंपरागत और आधुनिक, राज्य का अध्ययन और आधुनिक अध्ययन। राज्य का अध्ययन है गार्डर गेटल, सरकार का अध्ययन शीले। ये क्या है? विचारक है जिन्होंने परंपरागत राजनीति का में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राज्य का अध्ययन किया जाता है।
गार्नर, गेटल और बंसली के अनुसार। और सरकार का अध्ययन किया जाता है सीले लिकोक के अनुसार। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है गिलक्राइस्ट पॉल जेनेट के अनुसार। राज्य और सरकार का व्यक्तिगत अध्ययन लास्की और हार्मन के अनुसार कहते हैं। फिर आधुनिक देखो, मानवीय व्यवहार का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन और चार्ल्स मेरियम और केटलिन। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, डेविड ईस्टन, आमंड और पॉवेल। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, हर्बर्ट साइमन। नीति का अध्ययन, लासवेल। राजनीति, मूल्य और पॉलिसी साइंस कहते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा बताई गई है परंपरागत और आधुनिक के रूप से। ठीक है। अब है राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण, प्रोसेस ऑफ थ्योरेटिलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें वस्तु, घटना और विचार की प्रक्रिया, तथ्य और अवधारणाएं, सिद्धांत, सामान्यीकरण और वर्गीकरण बताया गया है। राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग, यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक परिणाम की दृष्टि से बंजर होते हैं, वहीं यथार्थ राजनीतिक सिद्धांत के लिए विनाशकारी भी है। ये था आपका राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान का परिचय। तो हम इतना ही करते हैं। आगे हम नई क्लास लेकर आएंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। तो सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद, नमस्कार। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।